हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। पाकिस्तान में हाल ही में कंक्लूड हुए नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन, वैसे ही इलेक्शन जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए होने वाले हैं अभी 2024 में, है ना, जिसके थ्रू हमारे एमपी चुने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, सरकार बनेगी। वैसे ही इलेक्शन पाकिस्तान में अभी हाल ही में कंक्लूड हुए और ड्यूरिंग इलेक्शन हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिली। सिटीजन और आर्मी के बीच में हमें क्लैश देखने को मिले, सिटीजन और पुलिस के बीच में हमें क्लैश देखने को मिले। इलेक्शन के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, अभी पूरी तरह ओपनली डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बट जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो वायलेंस है ना, बढ़ती जा रही है। क्या है इस वायलेंस के रीजन और इसके हमारे ओवरऑल रीजन पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर और पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, क्या असर होगा इन वायलेंस का, इन इलेक्शन रिजल्ट का पाकिस्तान पर? क्या एक नई सिविल वॉर शुरू होने वाली है या फिर से यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आने वाली है? जानेंगे इन डेप्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये एकदम से वायलेंस क्यों स्टार्ट हो गई, इतना ज़्यादा एग्रेशन क्यों स्टार्ट हो गया पाकिस्तान वाली साइड पे। तो इलेक्शन कंक्लूड है, थोड़ी बड़ी वायलेंस हुई पुलिस और सिविलियंस के बीच में, बट जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जो दोनों ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने विक्ट्री क्लेम कर दी कि भाई हम जीते हैं, हम जीते हैं। कल जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN, और उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच दी, है ना, कि हम जीत गए हैं और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के एक्स चीफ मिनिस्टर इमरान खान, जो एक्स क्रिकेटर भी हैं, जिनकी कप्तानी में जीता था वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने, उनकी पार्टी ने भी क्या कर दिया है, विक्ट्री क्लेम कर दी है कि भाई हम जीते हैं और हम सरकार बनाएंगे। और ये जो सिचुएशन है ना, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। जब दोनों ही पार्टीज हैं, एक अपोजिशन पार्टी, दोनों ही अपोजिशन पार्टी जब विक्ट्री पर क्लेम करने लगती हैं, तो ये सीधे सीधे थ्रेट देता है एक सिविल वॉर को, कि भाई सिविल वॉर होने वाली है, क्योंकि कोई हटने वाला नहीं है इनमें पीछे। हमारे यहाँ जनरली इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के दौरान बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे लगाती हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी पर आरोप लगाएगी, पुलिस का मिसयूज हो रहा है, EVM में गड़बड़ है ना। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पे आरोप लगाएगी कि भाई ये पोलराइजेशन कर रहे हैं और इस तरह से समाज में कम्युनल वायलेंस भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन के टाइम पे चलते रहते हैं, कैंपेनिंग के टाइम पे चलते रहते हैं, बट जब इलेक्शन ओवर हो जाता है तो जो पक्ष जीतता है, ठीक है, वो हम्बलनेस के साथ अपनी विक्ट्री को स्वीकार करता है। उसके अलावा जो पक्ष हारता है, जो पार्टी हारती है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि भाई हम हार गए और हम इस हार को स्वीकार करते हैं और हम अपनी हार पे क्या करने वाले हैं, है ना, एक बार रीथिंक करने वाले हैं कि क्या रीजंस रहे हम हारेंगे। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है एक हेल्थी डेमोक्रेसी में। बट है ना, एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए जब दोनों पार्टी किसी दिन हमारे देश में क्लेम करने लगे कि भाई हम इलेक्शन जीते। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई हमारा जो देश है एक सिविल वॉर की कगार पर आ गया है। अब पार्टीज के समर्थक जो हैं वो आपस में भिड़ने वाले हैं। हुआ क्या है, क्यों ये नवाज शरीफ विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, क्यों इमरान खान विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं? तो इस सब के बीच में आ जाती है आर्मी। अगर इसका सीधा सा ब्लेम हम किसी को करें, आर्मी को ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो आर्मी के जो भी चीफ हैं, जिनका नाम आसिम मुनीर है, इनको माना जाता है यूएस का सपोर्टर, यूएस सपोर्टर माने जाते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाए तो जो नवाज शरीफ की पार्टी है, ये यूएस की सपोर्टर मानी जाती है। ठीक, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने यूएसए को प्लीज करने के लिए, यूएसए के कहने पर नवाज शरीफ की पार्टी को के पक्ष में वोटिंग कराने की कोशिश करी है। इसके लिए इन्होंने कई सारे एंटी इमरान खान स्टेप भी लिए। सबसे पहले जो इमरान खान की जो पार्टी है, PTI, इसको क्या कर दिया इन्होंने, बैन कर दिया। यानी कि इनका जो लोगो है, चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, उसको सीज करवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कह के। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के जितने भी मेंबर थे, कैंडिडेट थे, उनको इंडिपेंडेंटली खड़ा कर दिया।
इंडिपेंडेंटली खड़ा कर दिया। अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट कुछ इस तरह है, ये कल का डेटा है, आज ये आंकड़ा बढ़ चुका है। जो नवाज शरीफ, जो इमरान खान की पार्टी है ना, या इमरान समर्थित लोग हैं, इमरान को सपोर्ट करने वाले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको लगभग 103 सीटें अब तक मिल चुकी हैं। और वहीं बात करें नवाज शरीफ की पार्टी की, तो ये अभी 82 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो नवाज शरीफ का क्लेम ये है कि भाई हमारी पार्टी को 82 सीटें मिली हैं, तो इसलिए हम सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी है, इसलिए जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें हमें सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, और इमरान खान का जो पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये जो कैंडिडेट जीते हैं ना इंडिपेंडेंट, ये सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो जो 103 जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो इनको मिलाकर जो प्रेसिडेंट है उनको सरकार बनाने के लिए बनाना चाहिए। तो इस तरह जो दोनों पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, क्लेम कर रही हैं। अब इस पॉलिटिकल टर्मोइल में सबसे ज्यादा जो गलत हुआ है वो यहाँ की पाकिस्तान आर्मी के साथ हुआ है। पाक आर्मी, इनके साथ सबसे गलत हुआ है, और इनको यूएसए से डेफिनेटली फटकार पड़ने वाली है, क्योंकि यूएसए के क्लियर इंस्ट्रक्शन इन्हें मिले हुए थे कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी जीतनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान को जो माना जाता है ये थोड़े प्रो चाइना माने जाते हैं, प्रो चाइना पर्सन माने जाते हैं, और ये प्रो यूएस पर्सन माने जाते हैं। तो बट ओबियस सी बात है, यूएसए चाहेगा कि भाई नवाज शरीफ जीते। ठीक है, तो यूएसए ने जो पाक आर्मी के जो चीफ हैं, पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, ठीक है, तो इनको लॉबिंग करके जनरल बनवाया था अभी हाल ही में, और इनसे नेसेसरी स्टेप लेने को कहा था कि भाई आप बनवाओ सरकार। एलिजेडली ऐसा कहा जाता है कि भाई, है ना, आसिम मुनीर को बोला गया है कि आप सरकार बनवाओ नवाज शरीफ की। तो आसिम मुनीर ने स्टेप भी लिए, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे केसों में उन्हें फंसाया गया, लगभग उन पर 75 केस लगाए गए हैं, 75 केसेज उन पर लगाए गए हैं। तो अभी फिलहाल क्या है, जेल में ही है, ये जेल से ही सब देख रहे हैं। दूसरा स्टेप लिया कि भाई इनकी जो पार्टी है उसको डिसमेंटल कर दिया गया, इनकी पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनको जेलों में डाल दिया गया, इमरान खान की वाइफ को जेल में डाल दिया गया, इनकी पार्टी को का जो सिंबल है वो सीज कर दिया गया। यानी कि हर कोशिश करी गई, है ना, नवाज शरीफ को जिताने की। सीधा सा तरीका है ना कि भाई अगर आप एक पार्टी को कमजोर कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है आप किसी दूसरी पार्टी को, है ना, ताकतवर बना रहे हो, उसको बल दे रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो। तो ये रीजन इसके पीछे माने जा रहा है। बट अब क्या है कि जैसा कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने सोचा था कि भाई अब इसकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया इमरान खान की, और अब ये हो जाएंगे साइड लाइन। ठीक है, नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जो इमरान सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो बड़ी मात्रा में जीत के आ गए, और अब यहीं से शुरू होती है यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, दोनों ही पक्ष विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है ना, सून एक सिविल वॉर की कगार की तरफ बढ़ रहा है, सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर ये नहीं रुका। है ना, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो पाकिस्तान से आ रही है उसके तहत क्या करा गया है, जो जो जितना भी सोशल मीडिया है उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। एक्स जिसको ट्विटर पहले कहा जाता था, इसको बॉयल मतलब बैन कर दिया गया है। पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा पीक पे है, सीधे सीधे सिटीजन और आर्मी का जो है कॉन्फ्लिक्ट अब वहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या हो सकता है पॉसिबली, जो पॉसिबल चांसेस हैं पाकिस्तान में, क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज। अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं, तो सबसे पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी यहाँ जो लग रही है कि भाई एक मेजर सिविल वॉर यहाँ पर हो सकती है। अब ये सिविल वॉर सिटीजन्स के बीच में भी हो सकती है, सिटीजन्स आर्मी के बीच में भी हो सकती है, कैसी भी सिविल वॉर हो सकती है। बट है ना, एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो जाए, क्योंकि अनडाउटली एज ए इंडियन भी इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इमरान खान इज ए पॉपुलर लीडर। ठीक है, वरना आर्मी के सामने आज तक खड़े होने की हिम्मत वहाँ तो कोई कर नहीं पाया। और आर्मी जो इंडिपेंडेंस के बाद ही से बोला जाता है कि जो पूरा पाकिस्तान है उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको दिखती है वो सब दिखावा है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी चलाती है
है ना। तो आर्मी को इतना सीधे सामने से खड़े होके टक्कर देने का काम जो सिर्फ अगर किसी ने किया है तो वो इमरान खान है, ठीक है। तो आर्मी के इतने रेजिस्टेंस के बाद भी, है ना, और इतने ऑपरेशन के बाद भी इतनी बड़ी विक्ट्री लेके आना, है ना, ये दिखाता है कि भाई इमरान खान कितने पॉपुलर है कंट्री में, ठीक है। तो एक सिविल वॉर हो सकती है क्योंकि इनके इमरान खान को बैक करने के लिए बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए, पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है। सिविल वॉर की अगर कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आएगा कि भाई फिर से यहाँ पर मिलिट्री रूल लौट सकता है। मिलिट्री रूल लौट सकता है, लाइक पहले जिया उल हक ने कू किया है, या फिर नवाज शरीफ को हटाकर जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कू किया है, तो वैसा कुछ कू हो सकता है। मिलिट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में डायरेक्टली ले सकती है ना। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब है। क्योंकि जो लीडर पावर में आ रहा है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के जो सिटीजन है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं अपने हाथ में, मतलब अपनी बदहाली के लिए। अब देखो वहाँ पेट्रोल के दाम देखो, इन्फ्लेशन हाई है, पीक पे कर्जा ले लेके काम वहाँ पे चल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है कि मिलिट्री वहाँ पर रूल को अपने हाथों में लेगी। बट अगर ये सिचुएशन हाथ से निकलती है तो ऐसा हो सकता है कि भाई मिलिट्री डायरेक्ट कंट्रोल ले ले, है ना। मिलिट्री तो फिर और कोई ऑप्शन उनके पास बचेगा नहीं, अदरवाइज तो फिर कंप्लीट चेंज हो जाएगा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम ही है, अगर इस सिविल वॉर को ना रोका गया है, या फिर जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उनको ना रोका गया, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट देयर शुड बी ए मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इससे रीजन पे क्या असर पड़ सकता है? रीजन पे क्या असर पड़ सकता है? रीजन पे असर पड़ सकता है, रीजन में टेररिज्म बहुत बढ़ सकता है। और ये सिविल वॉर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ सकता है। कई सारे लोग भाग के इधर आ सकते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके असाइलम लेने वाले शरणार्थी हैं वो हमारे कंट्री में आ सकते हैं। वर्ल्ड और रीजन के सामने एक खतरा ये है कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। न्यूक्लियर वेपन है, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय, सिरदर्द है कि भाई इस कंट्री का कुछ पता नहीं कि सिविल वॉर हो गया और कहीं न्यूक्लियर वेपन टेररिस्ट के हाथों में लग गए, है ना। तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, और उम्मीद करेंगे भाई वहाँ पे हालात सुधरे और एक फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट वहाँ पे पावर में आए और कू ना हो। तो बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस मुद्दे पर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस सेशन में इतना ही। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।